हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आज आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आएंगे। उसमें से फर्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है बच्चे। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं आज। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चे, और ये चैप्टर दो चैप्टर को कंबाइन करके रखेगा। अगर आप क्वाड्रेटिक सीख गए हैं तो आपको एपी बनाने में बहुत ज़्यादा ही सहूलियत होगी। तो अभी जो चैप्टर है हमारा क्वाड्रेटिक और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये दोनों चैप्टर मिला के आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा सीबीएसई में। वैसे ही सर्कल कंस्ट्रक्शन से बच्चे 9 मार्क्स का आ रहा है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से आपको 7 मार्क्स का, और सरफेस एरिया वॉल्यूम से हमको 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और स्टैटिस्टिक्स से 8 मार्क्स का, और टोटल 40 मार्क्स का पेपर होगा। इनमें से एक क्वेश्चन केस स्टडी बेस होगा, उसके बारे में डिटेल में बाद में समझाएंगे। तो चलो बच्चे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बच्चे हम जैसे आपको बता चुके हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है। इसमें जितने क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं ये सब प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है जो आपको पहले पेपर्स में नहीं पूछा गया है। तो हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन बच्चे बोला है वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2/3 दिया है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बच्चे ये से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को बना पाते हैं, थोड़े कुछ बच्चों से ये नहीं सॉल्व होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल समझना है जो रूट होता है वो क्या करता है। अगर मान लीजिए 6x² माइनस x माइनस के इक्वल टू 0 का अगर एक रूट आपका, एक रूट की जो वैल्यू है x इज इक्वल टू आपके पास गिवन है 2/3 गिवन है। सो ये 2/3 x के प्लेस में पुट करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा। सो क्या रिजल्ट मिलेगा, इक्वल टू 0 मिलेगा। लेट्स सी क्या करेंगे, 6 टाइम्स ऑफ आप लिखेंगे 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 2/3 माइनस के इक्वल टू 0 लिख देंगे। बच्चे यहां तक समझ पाए आप क्या किया हमने, इंस्टेड ऑफ x मतलब जो रूट है, रूट में x की जगह वैल्यू पुट कर देंगे। इसे एक्सपेंड करें, देखिए सॉल्व करिए, 6 इंटू 4/9 होगा बच्चे, माइनस 2/3 इक्वल टू के हो जाएगा। बच्चे ट्रांसफर कर दिया मैंने, सॉल्व करते हैं। ये 2 के टेबल में आ रहा है, 3 के टेबल में 3 2 जा और 3 3 जा हो जाएगा, तो ये होगा 8/3 होगा बच्चे, माइनस 2/3 इक्वल टू के आ रहा है हमारे पास। इससे हमें 6/3 आ रहा है सोल्यूशन। सो के की वैल्यू इसमें आ गई हमारे पास 2। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है बच्चे, बहुत सिंपल था, एक बार आप समझ जाएंगे, और कोई डाउट होगा तो आप फिर से पूछ सकते हैं मुझसे। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन में पहुंचते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के बोला है इन विच वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 6 टाइम्स द अदर। मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया, बोल रहा है एक जो रूट है ना दूसरे के 6 टाइम्स के इक्विवेलेंट है। लेट अस कंसीडर रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। दो रूट हैं, दोनों में से एक को अल्फा कंसीडर करो, एक को बीटा कंसीडर करो। सो बीटा इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ अल्फा लिख लो। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाट यू कैन राइट कि ये जो बीटा है ना, तो 6 टाइम्स ऑफ अल्फा हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन बोल रखा है द वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या बोला है, 6 टाइम्स द अदर, मतलब जो है वो 6 टाइम्स ऑफ द अदर है। तो बच्चे आज क्या हो जाएगा, हम लोग क्लास के बाद उसमें आपको लिंक में आपको पीडीएफ भी फॉरवर्ड कर देंगे आपको, तो बहुत सिंपल हो जाएगा आपको सॉल्व करना। तो क्वेश्चन ये क्लियर हो चुका है। जैसे हम जानते हैं सम ऑफ द रूट्स एक कॉन्सेप्ट होता है, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है दैट इज अल्फा प्लस बीटा, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए होता है फॉर्मूला से। देखिए माइनस बी बाई ए करने से पहले इसे कंपेयर करेंगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे बच्चे। तो a की वैल्यू आपको दिख रही है k होगी, b की वैल्यू आपके पास -14 होगी, और c की वैल्यू आपके पास 8 हो जाएगी। सो आप सॉल्व करिए, यहाँ पर k के प्लेस में आप ये अल्फा के प्लेस में अल्फा लिखेंगे, बीटा के प्लेस में 6 अल्फा लिख देंगे आप, इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए इन द सेंस -14/a मीन्स k लिख देंगे आप बच्चे। यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। तो देखिए सॉल्व कर लेते हैं। ये 7 अल्फा इज इक्वल टू आपके पास 14/k आ रहा है, और सिंप्लीफाई करिए 1 टाइम्स 2 टाइम्स हो जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू 2/k आ रहा है हमारे पास एक वैल्यू। इसे इक्वेशन 1 लिख सकते हैं आप। चलिए इसी को थोड़ा सा आगे बनाते हैं, अल्फा इंटू बीटा भी कर सकते हैं। देखिए आप पहले समझ जाइए, ए क्या है हमारे पास, k है, और b की वैल्यू क्या है -14, और c की वैल्यू हमारे पास क्या है 8 अवेलेबल है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है,
अल्फा इंटू बीटा होता है, दैट विल बी सी बाय ए। अब बताओ बच्चे कि सी की वैल्यू क्या थी, सी की वैल्यू हमारे पास 8 है और ए की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू कितनी है 8 है, ए की वैल्यू हमारे पास के है और अल्फा इंटू, अब देखिए 6 अल्फा लिख देंगे बिकॉज व्हाट वी हैव कंसीडर्ड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बीटा इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ अल्फा है। तो क्या हो जाएगा बच्चे, ये 6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 बाय के हो जाएगा। अब मुझे बताओ, थोड़ी देर पहले आपने अल्फा की वैल्यू निकाल रखी है, क्या है वैल्यू अल्फा की बच्चे, अल्फा की वैल्यू है 2 बाय के, कि क्या है अल्फा इज इक्वल टू 2 बाय के है, व्हाट यू कैन राइट। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 6 टाइम्स ऑफ 2 बाय के की पावर होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8 बाय के लिख देंगे आप। सॉल्व करेंगे इसको, 6 इंटू 4 बाय के स्क्वायर इक्वल्स टू बच्चे क्या हो जाएगा 8 बाय के होगा। देखिए के से के कैंसिल हो जाएगा, आप सॉल्व कर सकते हैं, इतना समझ में आया। अब ये कितना होगा 24 इक्वल्स टू क्या होगा 8 के हो जाएगा बच्चे। तो 8 से डिवाइड करने के बाद के की वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हैं, 24 बाय 8 इक्वल्स टू के हो जाएगा। इट मीन्स के इज इक्वल टू आपके पास आंसर आएगा 3 आएगा। समझ में आया ये आपको, फिर से बताएं। हमारे पास क्या दिए थे, 2 रूट्स दिए हुए थे, एक रूट अल्फा कंसिडर किए, दूसरे को 6 अल्फा ले लिया हमने। अब बोला हूं मैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला वी कैन राइट सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय ए, इंस्टेड ऑफ बीटा यू विल राइट 6 अल्फा। आप इसको ऐड कर दीजिए, 7 अल्फा इज इक्वल टू, अब माइनस बी की वैल्यू कंपेरिजन से लाना, उससे हमको वैल्यू निकल जाएगी। तो अल्फा इज इक्वल टू -2 बाय के आ रहा है। और हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में पढ़े हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं, वो होता है हमारे पास, ये होता है अल्फा इंटू बीटा, दैट विल बी सी बाय ए। अब अल्फा के प्लेस में अल्फा रहेगा, बीटा के प्लेस में 6 अल्फा लिखेंगे, 6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 बाय के होगा। सॉल्व करेंगे, इससे हमारी वैल्यू निकल जाएगी। और सिंप्लीफाई करते समय केयरफुल रहना, कभी भी के इक्वल टू 0 नहीं होगा, डिनोमिनेटर पार्ट में है। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये पेपर में क्वेश्चन में कंडीशन लिख के रखा होगा, यहाँ कहीं पर लिखेगा क्वेश्चन में के शुड नॉट बी इक्वल टू 0, इससे कंफ्यूज मत होना, इसलिए नहीं होगा 0। अगर के की जगह में क्वेश्चन में अगर 0 ले लिया जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, नहीं बन के और लीनियर इक्वेशन बन जाएगा बच्चे। समझ में आई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, आप में से पैरेलली सॉल्व करते जाएंगे ना, मैं तो बता रहा हूँ, बट जिन बच्चों को आता है ये वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके तुरंत में से फास्ट बनाएंगे। जिन बच्चों को आता है वो में से फास्ट बना के चेक करते जाएंगे, जिनको नहीं आता वो पूरा वीडियो देखते रहेंगे। देखिए क्वेश्चन में दिया है x इज इक्वल टू -1/2 एज द सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, आप यू कैन डू दिस। x के प्लेस में आप क्या लिख देंगे -1/2 पुट कर देंगे, और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मतलब 3 इंटू -1/2, अगर इसका रूट है तो इसमें पुट करेंगे तो 0 आएगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ k इंटू -1/2, x के प्लेस में मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ इक्वल्स टू 0। क्या हो जाएगा बच्चे, ये 3 टाइम्स ऑफ 1/4 होगा, प्लस 2 टाइम्स 2k इंटू -1/2 इक्वल्स टू 3 लिख दीजिए। सॉल्व करिए, 3/4 है हमारे पास, माइनस k हो जाएगा, इक्वल्स टू 3 होगा। सिंप्लीफाई करिए, यहाँ से 3/4 में से -3 कॉमन कर लीजिए, यहाँ पर माइनस कर लीजिए ट्रांसफर करके, प्लस क्या आएगा, चाहे तो अपन एलसीएम निकालें, 3 - 12 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू k आएगा बच्चे। तो k की वैल्यू हमारे पास -9/4 आ रही है। तो k की वैल्यू, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं बच्चे, ये श्योरली आने वाले क्वेश्चंस हैं, आप लोग बिल्कुल इसको इग्नोर नहीं करेंगे, क्वेश्चन को बना के जाएंगे। अब आ गया बच्चे थोड़ा सा, जैसे रूट वाला क्वेश्चन आता है कुछ बच्चों का दिमाग खराब होना स्टार्ट हो जाता है, इसको मत सोचो, टेंशन मत लो, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px स्क्वायर -2 रूट ओवर px प्लस 15 इक्वल्स टू 0 दे रखा है, हैज 2 इक्वल रूट्स, इसके 2 इक्वल रूट दिए हैं, देन फाइंड अल्फा, देन फाइंड p, 2 रूट इक्वल दे रखा है। आपको कंडीशन पता होना चाहिए, क्या कंडीशन होता है, अगर रूट्स इक्वल है तो d मस्ट बी इक्वल्स टू 0 होगा। d मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू क्या होगा, b स्क्वायर -4ac इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। देखिए b के प्लेस में आप लिखेंगे -2 रूट 5, p लिख देंगे, उसका स्क्वायर -4 इंटू a मीन्स p लिख देंगे, और c मीन्स 15 लिख देंगे बच्चे, इक्वल्स टू 0। इसका स्क्वायरिंग करिए, 2 का स्क्वायर 4 लिख देंगे, रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा,
p का स्क्वायर p स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये क्या हो जाएगा 60p हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहां तक आप समझ चुके होंगे। अब इसको 20p स्क्वायर और माइनस क्या हो रहा है 60p इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो देखिए बच्चे इससे दो रिजल्ट मिल सकता है। 20p अगर कॉमन निकालते हैं तो आपके पास p माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आएगा। इससे p की टू वैल्यूज आएंगी, p इज इक्वल टू 0 आएगा और p इज इक्वल टू 3 आएगा। बट यू अंडरस्टूड कि मैं पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था कि p 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर 0 हो जाए तो उसका ये मतलब होगा कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं। तो एक्स p शुड नॉट बी इक्वल टू क्या लिख देना 0। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? आंसर p इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। आई होप समझ में आ रहा है आप लोग को। जिन बच्चों को क्लास समझ में आते जा रही है प्लीज लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाते जाइए, थोड़ा मोटिवेशन मुझे मिलते जाएगा। चलिए हमारे पास एक और क्वेश्चन आ गया बच्चे। बोला 1 इज द रूट ऑफ दी, देखिए 1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन दिया हुआ है। इसको कैसे करेंगे? अगर रूट होगा तो डेफिनेटली इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो उसका रिजल्ट 0 होगा, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। देखिए आपको मैं बता दूं, ये क्वेश्चन देख के जब बच्चों को मिलता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उसमें कुछ मतलब 1 है। अगर रूट होगा तो डेफिनेटली इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो उसका रिजल्ट 0 होगा, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। देखिए आपको मैं बता दूं, ये क्वेश्चन देख के जब बच्चों को मिलता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उसमें कुछ करना नहीं है। रूट मतलब जो वैल्यू है y की वैल्यू कितना लिख देंगे आप? 1 लिख देंगे। सो a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0 लिख देंगे बच्चे। ये बहुत सिंपल हो गया। तो ये आपके पास a प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो इससे क्या सेंस हुआ? इससे 2a इज इक्वल टू कितना आ गया? -3। इट मीन्स a इज इक्वल टू -3/2 हो जाएगा। हमारे पास a की वैल्यू आ गई। ये हमारे पास a मालूम चल गया। दूसरे वाले इक्वेशन फिर पुट करेंगे। दूसरे इक्वेशन में क्या है हमारे पास? y स्क्वायर प्लस y प्लस b है, उसमें भी y की जगह 1 लिख देंगे। 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इज इक्वल टू 0, ये प्लस b है। सो इससे क्या पता चलेगा? b इज इक्वल टू हमारे पास -2 आएगा। सो बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। क्या हो जाएगा बच्चे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ए बी क्या होगा? ए कितना है आपके पास? -3/2 है और बी के प्लेस में आप लिख देंगे -2। एक कैंसिल करिए, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा ये। सो आपके पास कितना आ जाएगा? वैल्यू 3 आएगा। आंसर इज 3। तो ऑप्शन सी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप समझ में आ रहा है आप लोग को। आप में से देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, क्वेश्चन आपके पास रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, आप क्वेश्चन के पॉज करिए वीडियो को, तुरंत आप अपनी तरफ से सॉल्व करने लग जाइए। ये एक प्रैक्टिस बेस्ड लर्निंग है। मैं आपको टीचिंग दे रहा हूँ, साथ साथ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चंस भी आपसे बनते जाएंगे, आप अपने एक्यूरेसी को भी चेक करते जाएंगे। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है mx स्क्वायर प्लस 2x प्लस m इक्वल्स टू 0 हैज 2 इक्वल रूट्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ये सेम पैटर्न का क्वेश्चन हो गया। इसमें m की वैल्यू फाइंड करने बोल दिया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है जिसके रूट्स इक्वल है। रूट्स इक्वल मतलब आंख मूंद के लिख देना b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या लिख देना? 0 लिख देना। अब b कौन है देख के कंपेरिजन करेंगे तो b इज इक्वल टू 2 दिख रहा है और a इज इक्वल टू हमारे पास m दिख रहा है, c इज इक्वल टू दिख रहा है m। कैसे पता चला? हम कंपेयर किए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर किए हैं हम लोग। इसमें अपन को पता चला a इज इक्वल टू m, b इज इक्वल टू हमारे पास 2 और c इज इक्वल टू फिर से हमारे पास m आ रखा है। तो अब b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 से सॉल्व करिए। तो b स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac लिख देंगे आप। तो b मतलब क्या लिख देंगे आप? 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू a मीन्स m और c मीन्स m स्क्वायर। m क्या होगा? 4 इक्वल्स टू 4m स्क्वायर हो जाएगा। तो m की जो वैल्यू आएगी बच्चे, m स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो m की दो वैल्यू आएंगी प्लस माइनस 1। देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है? यस, ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है, ए करेक्ट आंसर। बच्चे हमारे पास क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये कैसे सॉल्व होगा? पहले तो आप इसको सॉल्व करेंगे। 2x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है। अब इसको पहले फैक्टराइज करेंगे, मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू 6 कर लेना, 12 आएगा। 12 को ऐसा ब्रेक करो कि मिडिल टर्म में नेगेटिव आना चाहिए और 1 आना चाहिए। तो अगर मैं 4 3 से करूंगा तो ठीक है 12 आता है, और अगर मैं 4 को नेगेटिव लूँ 3 को पॉजिटिव लूँ तो चल जाएगा मेरे पास वैल्यू। यस, तो व्हाट आई कैन राइट? ए 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 प्लस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 लिख देंगे बच्चे। इनमें से 2x कॉमन निकाल लीजिए, x माइनस 2 हो जाएगा।
इसमें से 3 कॉमन निकाल लीजिए, x माइनस 2 हो जाएगा। तो x की आपकी 2 वैल्यूज मिल जाएंगी, एक x माइनस 2 आएगी एक ग्रुप में, एक आएगी 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आएगा। सो x इज इक्वल टू हमारे पास प्लस 2 आएगा, एक x इज इक्वल टू एक माइनस 3/2 होगा। आंसर लिखते समय बच्चे एक केयरफुल रहना, पहले टर्म को पहले 0 के इक्वल लिखेंगे, सेकंड टर्म को फिर 0 के इक्वल लिखेंगे। देखिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट लग रहा है मुझे, यस ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, द रूट ऑफ द इक्वेशन दे दिया है, वेयर p इज कांस्टेंट दे दिया है। क्या बोला है, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर p इज कांस्टेंट। अब बच्चे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है, इसको कैसे बनाना है। क्वेश्चन में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी इंटू पी प्लस 1 दे दिया है इज इक्वल टू 0 दे दिया है। अब इसको x की वैल्यू निकालनी है आपको, तो ये लॉजिकली देखिए वैल्यू पुट करके चेक करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि आपको सब्जेक्टिव पेपर है, तो आपको इसको फैक्टराइज करना है। इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस 1 माइनस पी इंटू एक्स लिख देना बच्चे। मुझे कहाँ से पता चला सर पूछोगे तो मैं बोलूंगा कि इसके ये वाले टर्म से, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करूंगा, बिकॉज ये टर्म देखते हो अपन मिडिल टर्म में जानते हैं कि इसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट होता है वो आपका रिजल्टेंट मिडिल टर्म के स्प्लिटिंग के इक्विवेलेंट आना चाहिए। तो मेरे पास ये p इंटू पी प्लस 1 है, तो इनको मैं अगर फैक्टराइज 2 फैक्टर में बना देता हूँ, एक को p प्लस 1 लिखता हूँ, एक को p लिखता हूँ, दोनों का डिफरेंस करूंगा तो 1 आ जाएगा। आई थिंक इट इज क्लियर एवरीबडी। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस 1 इंटू एक्स एक ग्रुप पे ले लेंगे, माइनस पी एक्स माइनस पी टाइम्स ऑफ पी प्लस 1 एक ग्रुप पे लिख लेंगे बच्चे। तो यहां से देखिए x कॉमन निकाल दीजिए, x प्लस क्या हो जाएगा p प्लस 1 आएगा एक वैल्यू, और माइनस इसमें क्या कर देंगे आप p कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ आएगा x प्लस p प्लस 1 आ जाएगा दूसरी वैल्यू। देखिए बच्चे बहुत इजी है, तो इसमें क्या हो जा रहा है, एक ग्रुप में x माइनस पी आ रहा है, दूसरे ग्रुप में वैल्यू आ रही है x प्लस p प्लस 1 आ रही है, इक्वल्स टू 0 आ रहा है। तो इसमें सॉल्व करने से क्या हो जाएगा, x माइनस पी एक बार 0 के इक्वल लेंगे, तो इससे अपन को पता चलेगा x इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, p आएगा बच्चे, और दूसरी वैल्यू क्या है, x प्लस पी प्लस 1 जो है वो भी 0 के इक्वल है, तो x इज इक्वल टू होगा माइनस पी माइनस 1 आएगा। या तो ब्रैकेट ले लो यहाँ पर, यहाँ प्लस लिख दो। देखिए ऑप्शन में कौन सा करेक्ट जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट जा रहा है। आई होप सबको समझ में आ रहा है, जिनको समझ में नहीं आ रहा है प्लीज मुझे कमेंट में भी लिख देंगे और मुझे पर्सनल में भी मैसेज कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन आ गया हमारे पास, इसमें भी बोला है कि इसमें अल्फा जो कांस्टेंट टर्म है और बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द रूट्स। देखिए बच्चे पहला वाला फैक्टर कर चुके हैं अपन, इस फैक्टर में वही लॉजिक फिर से अप्लाई करना है, बहुत सिंपल है। एक्स स्क्वायर प्लस, देखो बच्चे इसको कैसे लिख सकते हो, अल्फा प्लस 6 में से माइनस करोगे आप अल्फा प्लस 1 का। समझ में आई बात, क्या लॉजिक लगा, यस सभी लोग क्लियर हैं इससे। बिकॉज हमारे पास क्या है, कहीं बाहर से नहीं सोल्यूशन मिलेगा, सोल्यूशन पूरा क्वेश्चन में ही रहता है, क्वेश्चन को पढ़ना और समझना जरूरी है। मैंने देखा ये 2 टर्म दिख रहे हैं, इनको मल्टीपल करके देखा और इन दोनों में अगर कोई डिफरेंस करूंगा तो 5 आ सकता है, मुझे नजर आ रहा है, तो मैंने वही लॉजिक लगाया कि इनका मल्टीप्लाई किया, इनको डिफरेंस किया तो 5 आ गया। अब ब्रैकेट कॉमन निकालूंगा मैं, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 6 इंटू एक्स माइनस, बच्चे ये क्या होगा, अल्फा प्लस 1 इंटू एक्स, ये क्या होगा माइनस अल्फा प्लस 1 इंटू अल्फा प्लस 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चे। एक ग्रुप में x कॉमन निकल गया है, x प्लस क्या हो जाएगा अल्फा प्लस 6 आ जाएगा, और दूसरे ग्रुप में क्या हो जाएगा अल्फा प्लस 1 कॉमन निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा अल्फा प्लस 6 आ जाएगा, इक्वल्स टू क्या होगा 0 हो जाएगा। एक ग्रुप आपका x प्लस अल्फा प्लस 6 आ रहा है और दूसरा ग्रुप आ रहा है x माइनस अल्फा प्लस 1 आ रहा है। आपको आंसर समझ में आ गया होगा, 2 आंसर आएंगे, एक वैल्यू x इज इक्वल टू आ जाएगा अल्फा प्लस 1 आएगा और दूसरी वैल्यू x इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस 6 आ जाएगा। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, कोई कंफ्यूजन किसी को है, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो गया है, वेरी गुड। इसको सॉल्व करते जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया है, इसमें सेम पैटर्न है। अब ये इसमें आप लोग को ट्राई दिस, आपके लिए मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, आप इसको खुद से ट्राई करेंगे, कोई कंफ्यूजन होगा आप कमेंट में बॉक्स में लिखना कि सर मेरे से बन गया, तो और उसका ऑप्शन भी लिखना, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब डिस्क्रिमिनेंट, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। डिस्क्रिमिनेंट के लिए पहले आप एक कंपेयर करेंगे इसको,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। ए के प्लेस में कौन हो जाएगा, ए इज इक्वल टू हमारे पास 3√3 होगा और बी बिकम 10 एंड सी इज इक्वल टू √3। हियर व्हाट वी नीड टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। सो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो ए बी के प्लेस में आप लिख देंगे 10 का स्क्वायर लिखेंगे माइनस 4, ए मीन्स 3√3, सी मीन्स क्या होगा √3 होगा बच्चे। तो 10 का स्क्वायर क्या होगा 100 माइनस, तो ये हो जाएगा 12 और ये √3 इंटू √3 बच्चे 3 होता है। तो ये क्या होगा 100 माइनस क्या हो जाएगा 36 आएगा। तो इसका डिफरेंस करेंगे तो बच्चे कितना आएगा 64 आएगा। तो ये डिस्क्रिमिनेंट निकल गया। डी की वैल्यू कितनी आ गई डिस्क्रिमिनेंट। अब डी क्या है पूछेगा, रियल है कि क्या है, तो डी, हाँ डी ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स क्या होंगे इसके रियल होंगे और साथ साथ डिस्टिंक्ट भी होंगे। रियल भी होगा डिस्टिंक्ट भी होगा। इसका रिलेशन पता होना चाहिए। एक अपन कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं ना, उस कॉन्सेप्ट को याद दिलाते हैं हम आपको। एक रिलेशन हमको पता है, एक कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, अगर डी की वैल्यू इक्वल्स टू 0 है इसका मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आएगा। तो रूट्स क्या होंगे रियल भी होंगे और क्या होंगे एंड इक्वल भी होंगे। बट अगर मैं बोलता हूँ डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट माने अलग अलग, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। और डी की वैल्यू अगर लेस देन 0 होगा तो रूट्स क्या हो जाएंगे, विल बी इमेजिनरी। ठीक है बात। कुछ लोग बोलते हैं कैन नॉट बी डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लास 11th आओगे तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के पैटर्न में हम लोग पढ़ेंगे, अभी के लिए इसको जाने दीजिए। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, नेचर ऑफ द रूट्स निकालने बोला है। सेम पैटर्न है, देखिए 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है बच्चे। आप क्या करोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू कितनी आ गई 4√3 एंड c की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। सेम पैटर्न क्वेश्चन b स्क्वायर माइनस 4ac कर लोगे, किसके इक्वल है d के। तो आपके पास d कितना है या b 4√3 का स्क्वायर करेंगे बच्चे माइनस 4 इंटू 3 कर लेंगे। देखिए इसका स्क्वायर मैंने 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, ये क्या हुआ 16 इंटू 3। अब देखिए बच्चे यहाँ पर भी रिजल्ट क्या आ रहा है 0 आ रहा है, मतलब 48 माइनस 48 आ रहा है। इट मीन्स रिजल्ट क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो रूट्स क्या हो गए 0 जब d 0 होता है तो मैं थोड़ी देर पहले बताया d 0 का मतलब क्या होता है, बताया था अभी d 0 ऑरेंज क्या होता है। When d is 0 होगा तब क्या होता है, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या हो जाता है 0 आ जाता है। तो रूट्स क्या होंगे बच्चे, रूट्स इसके रूट्स होंगे रियल तो होंगे साथ साथ इक्वल भी होंगे। रूट्स रियल एंड इक्वल व्हेन d इज इक्वल टू 0। आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको कॉन्सेप्ट, कहीं कोई ट्रबल नहीं हो रहा होगा। हम धीरे धीरे क्वेश्चंस के लेवल धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। अब बच्चे फाइंड द वैल्यू ऑफ k व्हेन फाइंड, ये तो आप बनाएंगे, ट्राई दिस आप खुद कर लेंगे। इस सब क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है, इससे डाउट होगा पूछेंगे आप। इसमें बोला है नेचर ऑफ द रूट्स, ट्राई दिस, ये आपको खुद करना है, ये आपको खुद अभी बनाना है तुरंत। आप वीडियो पॉज करेंगे, बनाएंगे, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते जाएंगे। चलिए अब ये क्वेश्चन बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ p, वन रूट इज 6 टाइम्स द अदर। आई होप ये पिछले टाइप का क्वेश्चन है, आपसे बन पाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। तो लेट अस कंसीडर रूट्स आर अल्फा एंड बीटा ले लेते हैं। तो अल्फा जो है 6 टाइम्स ऑफ बीटा दे दिया है, समझ में आ रहा है। अल्फा क्या है 6 टाइम्स ऑफ बीटा दिया है, आप ऐसा लिख सकते हैं। अब बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p, अब ये सब आप बना सकते हैं। देखिए अल्फा आपको लॉजिक के लगा लेंगे आप, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। अब इसको कंपेयर करेंगे, ये b के प्लेस में 14 दिख रहा है माइनस 14, और a के प्लेस में हमको p दिख रहा है और c के प्लेस में 8 दिख रहा है। तो माइनस बी मीन्स माइनस 14 लिख देंगे, a के प्लेस में आप क्या लिख देंगे p लिख देंगे। और अल्फा प्लस बीटा मीन्स आप बीटा, तो एक्चुअली आपने अल्फा को क्या लिखा है 6 टाइम्स ऑफ बीटा, तो 6 बीटा प्लस बीटा लिख देंगे। तो 7 बीटा इज इक्वल टू बच्चे माइनस प्लस 14 अपॉन क्या हो जाएगा p हो जाएगा।
अब आप लोग पिछले क्वेश्चन जैसा ही सेम एट इट इज मूव कर रहा है क्वेश्चन, आप इसको सॉल्व करिए, कैंसिल करिए 1 टाइम से 2 टाइम से। पिछले बार में k दिया हुआ था, अभी यहाँ p दे दिया है, आप इससे ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए। अल्फा इंटू बीटा लिखिए, c बाई ए होता है, तो आप उसी पैटर्न पे वापस जाएंगे, 8 बाई पी बन जाएगा। c के अल्फा के प्लेस में आप लिख देंगे 6 बीटा इंटू बीटा लिख देंगे, और तो 6 बीटा स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होगा 8 बाई पी के। अब बीटा की प्लेस में वैल्यू लिखिए, ये हो जाएगा 4 बाई पी स्क्वायर इक्वल्स टू 8 बाई पी हो जाएगा। p से p कैंसिल करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये सेम क्वेश्चन एट इट इज सेम क्वेश्चन आया। इस क्वेश्चन को बनाने का कोई मतलब नहीं था। चलिए अब बोला है फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें अंडर रूट का टर्म आता है। बच्चे यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलत बनाते हैं। ये कैसे बनेगा बता रहा हूँ, इसमें एक्स स्क्वायर का मल्टीपल दोनों और कांस्टेंट टर्म का मल्टीपल, कांस्टेंट टर्म को दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने √2 का पहले मल्टीप्लाई मिडिल टर्म बनाते समय इससे कर लेंगे। तो ये √2 इंटू √2 क्या होता है 2 होता है, और इंटू 5 क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा। अब ये 10 आ चुका हमें, अब मिडिल टर्म ऐसा स्प्लिट करें कि 7 आ जाए। तो क्या लॉजिक है, 5 2 जा यस, तो आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, √2x² प्लस क्या हो जाएगा बच्चे 2x प्लस 5x प्लस 5√2 लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। इतना तो आपको आ गया होगा। अब मैं इसको ब्रेक करने की बात करता हूँ, √2x² तो हो गया, प्लस ये 2 को ना √2 इंटू √2 लिख देना। सर पहले कभी नहीं लिखे तो भी लिखो, बहुत इजी करने के लिए बता रहा हूँ। 2 को क्या लिख देंगे √2 इंटू √2 लिख देंगे। अब ये 5x प्लस 5√2 वैसे लिख के रखो, कुछ मत करना अभी। अब ये दोनों ग्रुप से कुछ कॉमन निकल रहा है, क्या निकल रहा है √2 कॉमन निकल रहा है, और साथ में x भी, तो ये बच जाएगा x प्लस √2 आएगा। अब बताओ इन दोनों ग्रुप से क्या कॉमन निकल रहा है 5, यस, तो 5 कॉमन निकाल लो, क्या बच जाएगा x प्लस √2 बच जाएगा। तो अपने पास 2 आंसर आएंगे, एक बार x प्लस √2 आएगा बच्चे एक आंसर में, एक का आएगा √2x प्लस 5 आएगा इक्वल्स टू 0। तो x की 2 वैल्यू आएंगी, एक -√2 आएगी और x इज इक्वल टू हो जाएगा -5/√2 हो जाएगी। आपको 2 आंसर समझ में आए कि नहीं आए, कैसे बना, क्लियर है। अब बच्चे आंसर क्या पता रूट की टर्म में नहीं चाहिए होगा तो रैशनलाइज कर लेना, नीचे वाले टर्म को √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेना। चलिए क्वेश्चन धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेवल भी बढ़ते जा रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k बोला है, रूट्स आर रियल भी दिया है और इक्वल भी दे दिया है। बच्चे इस क्वेश्चन में थोड़ी सी छेड़छाड़ की गई है, उसमें क्या है k मल्टीपल टाइम से लिख दिया है और x का मल्टीपल k होने वाला है। थोड़ा देखते हैं क्या होगा। पहले अब क्वेश्चन उतारो, x² प्लस k टाइम्स ऑफ 2x प्लस k माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। व्हाट यू डू, पहले ब्रैकेट ओपन कर, x² प्लस 2kx प्लस k² माइनस k, मैंने ब्रैकेट ओपन कर लिया, मल्टीप्लाई किया, प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। इससे क्या होगा, कंपेयर होगा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 होगा। एम आई क्लियर। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, इन दोनों को कंपेयर करो तो ये क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 1 आएगा, b इक्वल्स टू 2k आएगा और c इज इक्वल टू होगा k² माइनस k प्लस 2। सो व्हाट विल हैपन, सो यू विल राइट b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 लिखोगे, क्योंकि रूट्स आर रियल एज वेल एज इक्वल। सो क्या हो जाएगा यहाँ 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 1 इंटू k² प्लस k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इंस्टेड ऑफ c मैंने ये पूरी वैल्यू लिख दी, इसको एक्सपेंड करूंगा तो 4k² बनेगा, यहाँ 4 टाइम्स ऑफ, सो हमारे पास क्या आएगा k² माइनस k प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट ओपन करें, जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे बच्चे तो हमारे पास वैल्यू आएगा 4k² माइनस 4k² प्लस 4k माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ये दोनों कैंसिल हो रहा है तो ये हो जाएगा 4k माइनस 8 इक्वल्स टू 0। सो 4k इज इक्वल टू 8, सो k इज इक्वल टू आएगा हमारे पास 2 आएगा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। क्वेश्चन इजी है, सिर्फ इसमें एक लॉजिक खास क्या था कि ब्रैकेट ओपन करना था, मल्टीप्लाई करना था, x के मल्टीपल अलग रखना था और कांस्टेंट टर्म को पूरा का पूरा
अलग करना था। बस इतना ही लॉजिक है। देखिए एक क्वेश्चन फिर से आ गया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। थोड़ी देर पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बताया मैंने क्यों इस क्वेश्चन को रखा है, क्योंकि एक क्वेश्चन आप पढ़े तो थोड़ा टेक्निक आया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप पूरा सीख जाना चाहिए, इसलिए इसको मैंने ऐड कर दिया। कुछ नहीं करना, इस टर्म का इस टर्म से मल्टीप्लाई करो। √3 का मल्टीप्लाई -8 √3 से कर लेंगे तो ये 8 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो 8 -24 आने वाला है। तो ये माइनस को हटा दो, इग्नोर करो। अभी ऐसा ब्रेक करो कि वो 10 आए, मिडिल टर्म 10 आए। तो कब आता है? 12 2 होता है ना, तो 12 इंटू 2 करूँगा तो आ जाएगा। बट मुझे याद रखना सामने कौन सा साइन है, प्लस साइन दिया है, तो प्लस कब आएगा? जब मैं 12 को पॉजिटिव लूंगा, 2 को नेगेटिव लूंगा, तब आएगा। तो व्हाट आई कैन राइट, √3x² प्लस 12x माइनस 2x माइनस 8 √3 इक्वल्स टू 0। एम आई क्लियर? कुछ कंफ्यूजन है? आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। मैंने क्या कर दिया, 10 टू इसका मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना आ रहा है, 24 आ रहा है, -24 ऐड करने से 10 आ रहा है। यहाँ तक आपको स्टेप क्लियर होना चाहिए। अब इन दोनों ग्रुप से आप कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। अब बोलोगे सर इसमें से कॉमन कुछ टाइप दिख भी नहीं रहा है, क्या कॉमन निकलेगा? एक तो x दिख रहा है, और कुछ क्या कॉमन हो सकता है? कुछ सोचना तो पड़ेगा। वो कैसे होगा उसको मैं बता रहा हूँ। 12 को आपको √3 के टर्म में ब्रेक करना है। कैसे होगा? 4 3 12 होता है बच्चे, -2x माइनस 8 √3 इक्वल्स टू 0 लिखेंगे। और अगले स्टेप में 3x² प्लस 4, इसको 3 को लिखेंगे √3 इंटू √3 x माइनस 2x माइनस 8 √3 इक्वल्स टू 0 लिखेंगे। ये दोनों ग्रुप से √3x अब दिख रहा है कॉमन, वो निकाल लेंगे तो x प्लस बचेगा 4 √3। और इस ग्रुप में से दोनों में से 2 कॉमन निकालेंगे, -2 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 4 √3 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। तो एक वैल्यू आएगी x प्लस 4 √3 और दूसरी वैल्यू बच्चे हमारे पास आ रही है √3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो x की दो वैल्यू आएंगी, x इज इक्वल टू -4 √3 और दूसरी वैल्यू x इज इक्वल टू 2/√3 आएगी। आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। किसी को डाउट होगा तो पूछ सकते हैं मुझे मैसेज करके, ठीक है बच्चे। हम वापस आ जाते हैं। क्वेश्चन बोल रखा है -5 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल दिया है, और बोलता है दूसरा एंड दिस इक्वेशन इज हैज अ इक्वल रूट्स फाइंड के। क्या बोला है? -5 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज हैज इक्वल रूट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। दो क्वेश्चन अलग अलग है। एक क्वेश्चन में बोला है -5 जो है इस इक्वेशन का रूट है, और उसी में सेकंड पार्ट में एक क्वेश्चन दे दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है जिसके रूट्स इक्वल दे रखे हैं। तो पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन से p की वैल्यू निकालनी है। उस वैल्यू को यहाँ पुट करने के बाद उससे एक नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को इक्वल करेंगे। दो क्वेश्चन वाली प्रोग्रामिंग है। क्या करोगे? फर्स्टली क्या लिखोगे, इफ x इज इक्वल टू -5 लेंगे, किसके लिए? 2x² प्लस px माइनस 15 इक्वल्स टू 0 के लिए। तो x के प्लेस में क्या लिखेंगे? -5 लिखेंगे। तो 2 इंटू -5 का स्क्वायर प्लस p टाइम्स ऑफ -5 माइनस 15 इक्वल्स टू 0 करेंगे। तो 2 इंटू 25 माइनस 5p माइनस 15 इक्वल्स टू 0 आएगा। 50 माइनस 5p माइनस 15 इक्वल्स टू 0। बच्चे इसको माइनस कर लीजिए, कितना आ रहा है? 35 आएगा। तो -5p इज इक्वल टू 0। सो इससे आपको 5p इज इक्वल टू आएगा 35। इस मीन्स p इज इक्वल टू आ जाएगा 7। आपको p की वैल्यू निकल गई। अब p की वैल्यू निकल गई है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे। तो ये 7 इंटू क्या करोगे? 7 इंटू x² प्लस x प्लस k इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। 7x² प्लस 7x प्लस k इक्वल्स टू 0 लिख देंगे आप। अब इससे क्या हो जाएगा? कंपैरिजन करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे। सो a की वैल्यू आपके पास 7 आ रही है, a की वैल्यू 7 आ रही है, b की वैल्यू भी 7 आ रही है, और c की वैल्यू हमारे पास k आ रही है। तो b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। इसका मतलब होगा b के प्लेस में 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 7 इंटू c मीन्स k लिख देंगे
इज इक्वल टू 0। सॉल्व करिए तो ये 7 कॉमन भी निकाल सकते हैं आप। 7 माइनस क्या हो जाएगा 4k हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। इसको नीचे लेके चले जाओ तो k की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 7/4 आ रही है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा था, मैं फिर से बता दूं ये क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में पहले वाले इक्वेशन में -5 पुट करना है क्योंकि उसके रूट्स गिवन थे। इस रूट को जब इसमें पुट कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो इससे p की वैल्यू निकल रही है। p की वैल्यू निकल चुकी है। इस p की वैल्यू को दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे, दूसरे सॉल्व करेंगे, इससे दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर किसी को डाउट लग रहा होगा पॉज करके वीडियो फिर से देखिएगा, क्योंकि अब हमारे पास टास्क ज़्यादा है, टाइम बहुत कम। देखिए हमारे पास 2 रूट्स दे दिए बच्चे। अब यहाँ पर क्वेश्चन में दिया x इज इक्वल टू 2/3 दे रखा है, x इज इक्वल टू -3 दे दिया है। ये बोला है रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन बोला है, कैन यू फाइंड a एंड b। डेफिनेटली आप फाइंड कर सकते हैं। आपको पहले एक बार x के प्लेस में 2/3 पुट करना है, तो a टाइम्स ऑफ 2/3 लिखेंगे बच्चे का होल स्क्वायर। x के प्लेस में एक बार पुट करना है, 7 इंटू 2/3 लिख देंगे, प्लस b इज इक्वल टू 0। पहले एक बार इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा ये a टाइम्स ऑफ 4/9 आएगा, प्लस 14/3 आएगा, प्लस b इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 0। प्लस b इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। यहाँ तक समझ में आया। इसे सॉल्व करिए, सिंप्लीफाई करिए, बहुत छोटे छोटे एलसीएम है। तो ये होगा 4a प्लस, इससे करेंगे तो कितना आएगा 42 प्लस 9b/9। एलसीएम निकाला हूं मैं, इसका एलसीएम देख लीजिए। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालते समय एलसीएम में बेस में कितना है 9 दिख रहा है, यहाँ 3 है, ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई करो और यहाँ 9 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। सॉल्व कर लो बच्चे, इससे एक लीनियर इक्वेशन जनरेट हो रहा है, दैट इज 4a प्लस 9b इज इक्वल टू -42। इक्वेशन 1 जनरेट होगा। इसी टाइप से आप x इज इक्वल टू -3 दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे, उससे भी एक इक्वेशन जनरेट होगा। दोनों में एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे और a और b निकलेगा। तो ये इसमें भी लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, 9a माइनस 21 प्लस b इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो ये 9a प्लस b इज इक्वल टू 21 लिख के इक्वेशन सेकंड लिख देंगे। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करिए, एलिमिनेशन मेथड आपको आता होगा। 9a प्लस b इक्वल टू 21 लिख के इक्वेशन सेकंड लिख लीजिए। अब दोनों को सॉल्व करिए और a और b निकालिए। जो भी बच्चे हैं उन लोग सॉल्व करके मुझे ग्रुप में शेयर करेंगे आंसर कि आपका क्या आंसर आया है।